हेलो नमस्कार एवरीवन, जय हिंद। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटिव क्वेश्चन है। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि कुशक महल कहाँ पर अवस्थित है। कुशक महल कहाँ पर अवस्थित है। तो देखेंगे कुशक महल कहाँ पर अवस्थित है। तो चलिए, ये इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, मतलब चंदेरी में कुशक महल अवस्थित है। अब थोड़ा सा कुशक महल के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कुशक महल के बारे में, तो ये जो कुशक महल है ना, इसका मतलब क्या होता है। कुशक महल का मतलब होता है शिकार गाह, शिकार करने वाली जगह। तो इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। यह महल है ना, यह महल बलुआ पत्थर सैंड स्टोन में खड़ा किया गया है। तो आपको इसकी तस्वीर ये वीडियो के लास्ट में इसकी एक तस्वीर आपको दिखा दी जाएगी। तो कुशक महल एक मध्ययुगीन संरक्षित इमारत है जो कि कहाँ स्थित है, चंदेरी में स्थित है। चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। यह महल जो है बलुआ पत्थर सैंड स्टोन में खड़ा किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा जो हमारे बीच है वो है इस प्रकार। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं। जल यांत्रिकी पद्धति खूनी भंडारा कुंडी भंडारा किस पहाड़ी पर स्थित है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके आंसर आपको मतलब बहुत ही डिटेल में हम इसको आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, जल यांत्रिकी पद्धति खूनी भंडारा कुंडी भंडारा किस पहाड़ी पर अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अपना क्वेश्चन दूसरे का आंसर क्या होगा, डी, मतलब सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है ये खूनी भंडारा। खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा, इसके लिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। बाकी इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लीजिए। देखिए, तो अब जो है ना, ये खूनी भंडारा अकबर के असीरगढ़ विजय के उपरांत, मतलब जब अकबर ने असीरगढ़ का किला जीता था ना, उसका बोलते हैं ना लास्ट, मतलब आखिरी किला जीतने वाला स्थान है उसका। तो उसी टाइम मतलब सन 1612 ईस्वी के लगभग जमीन के 80 फीट नीचे घुमावदार नहरों के निर्माण पर, घुमावदार मतलब नहरें जो बनाई गई हुई उसका कार्य शुरू हुआ था उस टाइम। इसका काम जो है लगभग 2 साल तक चला है। तो कार्य और पत्थरों से चुनाई के बाद, मतलब पत्थर काट काट के 3 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए इस पेयजल को 1615 ईस्वी में यहाँ तक पहुँचाया गया था, एक स्थान तक। तो ये काफ़ी फेमस जगह है खूनी भंडारा। इसमें क्या है, बहुत सारे मतलब एक नहर टाइप से नीचे बनी हुई है। वो कहते हैं कि इसका कोई रहस्यमय है, 108 जो कुआं हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा सुना है मैंने। बाकी आप लोग सर्च कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सतपुड़ा पहाड़ी। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर तीसरा, बामनी दादर पॉइंट मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है। बामनी दादर पॉइंट, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ए, मतलब कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बामनी दादर पॉइंट स्थित है। यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ऊंचा पठार है जिसको सनसेट पॉइंट के रूप में जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा पॉइंट, ये शायद नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मड़ई पर्यटन केंद्र, मड़ई पर्यटन केंद्र किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर चौथे का बी आपका आंसर होगा, मड़ई पर्यटन केंद्र। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। यह कहाँ स्थित है, नर्मदापुरम, मतलब होशंगाबाद जो अभी नया नाम आया ना, नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम के इटारसी में यह स्थित है तथा बैतूल जिले के ऊपर स्थित है।
ये ऊपर। अब आपको ये कैसे पता होना चाहिए कि ये नर्मदा एवं तवा के संगम, लॉजिक इजीली है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदापुरम होशंगाबाद से। और तवा नदी कहाँ स्थित है? बैतूल में अवस्थित है। तो ये थोड़ा सा आप लोग लगा सकते हैं लॉजिक। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें की ओर। प्रश्न क्रमांक 5वां जो हमारा है वो है ताम्रकालीन स्थल कायता जन्म स्थली हेतु प्रसिद्ध है। मतलब किसकी जन्मस्थली हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका लॉजिक आसान सा है कि कालिदास, जबकि कालिदास सही आंसर नहीं है। आर्यभट्ट सही आंसर नहीं है। और इसका आंसर क्या होगा? बराह मेहर। किसकी जन्मस्थली? बराह मेहर। मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते। कायथा ये बहुत ही ताम्रकालीन प्रसिद्ध जगह है। उज्जैन से यह 35 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसका उल्लेख बराह मेहर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद जातक में किया है। ये याद रखने योग्य बात है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा, मालवा की एलोरा किसे कहा जाता है? मालवा की एलोरा गुफाएं किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक्चुअल में इसका जो सही आंसर है ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। इसकी जगह आएगा धमनार। क्या आएगा? धमनार। मतलब मालवा की एलोरा किसे कहा जाता है? धमनार की गुफाओं को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, धमनार की गुफाओं को। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं धमनार के बारे में। मंदसौर जिले में स्थित धमनार की गुफाओं के समूह को मध्य प्रदेश की मालवा की एलोरा कहा जाता है। यहाँ पर बौद्ध स्तूप और चैत्य गृह बने हुए हैं। अब थोड़ा सा ये बौद्ध स्तूप मतलब बौद्धों से रिलेटिव, और चैत्य गृह मतलब जैनों का चैत्रालय। तो ये स्वाभाविक सा है, थोड़ा सा याद रखने योग्य है। चले अब हम आपको बताते हैं प्रश्न क्रमांक मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ठीक है, देखिए कोई भी टीचर पढ़ाए, कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ आपको क्या उसका फोकस क्वेश्चन के प्रश्न के ऊपर होना। इससे कभी भी नहीं ये होना चाहिए कि कोई भी टीचर पढ़ाए आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आपको तो क्वेश्चन से मतलब है और उसके आंसर से मतलब। तो अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। सांची स्थित चैत्रालय के संबंध में निम्न कथनों की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? यह बौद्ध मंदिर है। बिल्कुल सही है। यह क्या है? बौद्ध मंदिर है। बौद्ध मंदिर है। ठीक है, ये समझ में आया। मतलब बौद्ध स्तूप है जिसका निर्माण 1952 में श्रीलंका के बौद्ध संतों द्वारा हुआ था। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये। नहीं, ये सम्राट अशोक महान के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। भगवान बुद्ध की प्रतिमा अवस्थित है। बिल्कुल गलत है, इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। प्रिय शिष्य सारिपुत्र एवं मोगध लाइन की अस्थियां रखी हुई हैं। ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इनकी अस्थियां तो नालंदा में बना हुआ है ना इसका स्तूप, इसलिए ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप मतलब एक मंदिर भी कह सकते हैं इसके बारे में। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8वां देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां है, लालगुआ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? लालगुआ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी होगा, खजुराहो में अवस्थित है। अब थोड़ा सा खजुराहो के बारे में देख लेते हैं। तो सभी को लगभग पता है, खजुराहो जो है वो छतरपुर जिला के बीच अवस्थित है या छतरपुर जिला के आसपास अवस्थित है। तो इसमें जो है, इसमें कंदरिया महादेव जी का मंदिर है, 64 योगिनी का मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, जगदम्बा मंदिर आदि शामिल इसमें है। इन मंदिरों के अलावा स्नेह प्रपात और बेनी सागर नामक स्थान भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। ये थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि देखिए मंदिर तो सभी को याद रहते हैं, लेकिन यहाँ जो जलप्रपात स्थित हैं वो भी थोड़ा सा याद रखना है। बेनी सागर और स्नेह प्रपात स्थित है यहाँ। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां देख लेते हैं। एक नज़र क्वेश्चन नंबर 9वें की तरफ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9वां है वो इस प्रकार है, खजुराहो संग्रहालय को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इधर। थोड़ा सा क्या है, एक ठंडे दिमाग से इनके प्रश्नों को समझना है क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको। मैं भी जानता हूँ कि
लोग बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, ये जो है प्रीलिम्स के हिसाब से। देखिए हम आपको करीबन 1000 क्वेश्चन की सीरीज श्रृंखला बताएंगे, उसमें से करीबन 10 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स पेपर में रखे हुए मिलेंगे, इसकी 100% गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो अब मैं देख लेता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, देखिए इस लेक्चर में आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही मिलेंगे, आगे की और काफ़ी सारे लेक्चर इस पे ऐड हैं, तो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो आसानी पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। खजुराहो संग्रहालय को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जॉर्डन संग्रहालय। जॉर्डन संग्रहालय। अब थोड़ा सा इसके बारे में दो फैक्ट देखना है। इसको जो है 1910 में, 1910 में, कब? 1910 में, 1910 में किसने बनवाया था? W.A. जॉर्डन ने, W.A. जॉर्डन ने इसको 1910 में बनवाया था। अच्छा, इसका नाम जो है 1952 में, 1952 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के बाद या उसके द्वारा इसका नाम खजुराहो पुरातात्विक संग्रहालय रखा गया। किसने बनवाया था? W.A. जॉर्डन ने, इसीलिए इसका नाम जॉर्डन संग्रहालय था। कब? 1910 के आसपास, जब इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें की ओर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 10वें में, ग्वालियर स्थित सास बहू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा महिपाल द्वारा। ग्वालियर का किला सभी ने देखा हुआ है, ये वहीं पर स्थित है, सास बहू या शास्त्र बहू का मंदिर। तो यहाँ ये किसने इसका निर्माण करवाया था? राजा महिपाल द्वारा, जो कि कच्छप घाट राजवंश के राजा थे। 1023 में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप में समर्पित है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां जो है वो इस प्रकार है, मध्य प्रदेश की किस पर्यटन स्थल की पहाड़ी का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब पचमढ़ी। पचमढ़ी में एक राजेंद्र गिरी नाम से पहाड़ी है, जिसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है। बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है ये, तो जगह ही बहुत बढ़िया है पचमढ़ी। ठीक है, आप लोग जाइएगा कभी। अब हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन होगा ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए MPPSC मतलब कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपके माइंड में एक सेटअप बैकअप होना चाहिए। मतलब देखिए उसके बारे में पता तो होना चाहिए, किस जगह स्थित है, किस चीज़ से रिलेटिव है, किसने इसका निर्माण करवाया। तो थोड़ा सा 2-4 पॉइंट आपके मन में होना चाहिए। ये क्या होता है, मेंस का 3 मार्क्स का या 3 नंबर का, 3 नंबर का ये क्वेश्चन का आंसर भी बन जाता है। ठीक है, देखिए पढ़ाने का तरीका सिंपल है, ऐसे ही मैं आप लोगों के बीच बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12वां जो है, विजय राघवगढ़ कटनी के संबंध में कथनों की जांच कीजिए। तो पहला जो इसमें दिया है, किले का निर्माण 1826, बिल्कुल राइट, 1826 में हुआ था। दूसरा इसमें जो ऑप्शन है, निर्माता राजा बिशन सिंह, ये थोड़ा सा गलत है ऑप्शन। ये आपको हिस्ट्री में कोई राजा बिशन सिंह शायद ही मिले, सुनने में तो नहीं आया होगा। तीसरा, बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इसका निर्माण जो है बलुआ चूना पत्थर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण किसने किया था? राजा प्रयागदास द्वारा, बिल्कुल सही उत्तर है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला, तीसरा और चौथा इसका सही आंसर होगा। तो ये आप लोगों को कुछ बातें इसमें ध्यान रखना है। ये विजय राघवगढ़ कटनी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, बहुत ही बढ़िया किला है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है आप